फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बजट एक ऐसा शब्द है जो कि आम जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर समझदार व्यक्ति अपने छोटे बड़े काम का और अपने खर्चों का जो निवेश है वो बजट बनाकर ही करता है। ठीक उसी तरह सरकार भी अपने मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा बजट से ही करती है और हर साल जनता के सामने पेश करती है। बजट जो है वो सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि आम व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आज़ाद भारत का सबसे पहला बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 को आर.के. शंमुखम द्वारा संसद में पेश किया गया था। बजट भविष्य के लिए बनाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें पूरे साल का राजस्व और अन्य खर्चों का अनुमान लगा के बनाया जाता है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष पूरे आय व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं और देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जनता के सामने पेश किया जाता है। एक आदर्श बजट वही होता है जिसमें किसी का स्वार्थ ना हो। सरकार के द्वारा लोग, व्यापार, सरकार, देश, बहुराष्ट्रीय संगठन के लिए व्यक्ति, परिवार और समूह के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाई गई हों और निवेश किए गए हों। आइए आपको बजट से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहला, हलवा रस्म के साथ बजट की छपाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस रस्म के पीछे वजह यह है कि भारतीय परंपरा के अनुसार कुछ भी नया करने से पहले मीठे की परंपरा रही है, मीठे का रिवाज रहा है, इसलिए छपाई से पहले जो है इस परंपरा को निभाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक में एक ऐसा कमरा है जहाँ पर परिंदा भी परत नहीं मार सकता। तीसरा, इस बजट प्रक्रिया में लगभग 100 कर्मचारी जो हैं वो शामिल होते हैं जिनको पूरी तरह से नज़रबंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों से भी उनका पूरी तरह से संपर्क काट दिया जाता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी 100 कर्मचारी इस बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनके परिवार वालों के जो मोबाइल नंबर होते हैं वो पूरी तरह से सर्विलांस पर होते हैं और कौन किससे क्या मिल रहा है, कौन किससे क्या बातें कर रहा है, इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। पांचवा, वित्त मंत्री का जो भाषण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह बजट छपाई से 2 दिन पहले मध्य रात्रि को प्रिंटर्स को सौंपा जाता है। सबसे पहले बजट की जो छपाई थी ये राष्ट्रपति भवन में ही हुआ करती थी, लेकिन 1950 में जो बजट था वो लीक हो गया था और प्रिंटिंग वेन्यू मिंटो रोड से एक प्रेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया और 1980 के बाद से जितनी भी प्रिंटिंग जो भी छपाई हो रही है बजट की वो नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही हो रही है। छठवां, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस बजट की छपाई में बनते हैं वो बहुत ही चुनिंदा अधिकारी तैयार करते हैं और जितने भी कंप्यूटर, जितने भी सिस्टम इस बजट की छपाई में यूज़ होते हैं वो पूरी तरह से दूसरे नेटवर्क से डीलिंग कर दिए जाते हैं और जितने भी 100 कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं वो 2 से 3 हफ्तों के लिए बेसमेंट में ही रहते हैं। सातवां, देश की आज़ादी के बाद 30 साल तक पेश किए गए आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का कहीं भी कोई प्रयोग नहीं हुआ है। यह शब्द जो है 1990 के बाद से ही चर्चा का विषय बना। आठवां, काला बजट। बता दें आपको कि 1973 और 74 में जो बजट पेश किया गया था उसे काला बजट की संज्ञा दी गई, यानी कि काला बजट का नाम दिया गया। नौवां और सबसे यादगार बजट, बर्थडे बजट। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई एक ऐसे एकमात्र वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अपने बर्थडे यानी कि अपने जन्मदिन के मौके पर बजट पेश किया था। उन्होंने 1964 और 1968 में जो अपना बजट पेश किया है वो एक ऐसा बजट है जो उन्होंने अपने बर्थडे के मौके पर किया, अपने जन्मदिन के मौके पर किया। उनका जन्मदिन 29 फरवरी को आता है और इसी दिन उन्होंने बजट पेश किया। 10वीं और सबसे आखिरी बात, आज जैसे कि आप जानते हैं कि जो देश है, पूरा विश्व जो है हमारा, वो कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है और इस बार यानी कि 2021 और 22 का जो बजट आने वाला है वो इस महामारी के बाद बनेगा। जैसा आपको बता दें कि हमारी वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण जी के मुताबिक जो बजट बनेगा वो बाकी जितने बजट होंगे उनसे डिफरेंट होगा, अलग होगा और उम्दा साबित होगा। इसी जानकारी के साथ मैं निधि विनोदिया आपसे इजाज़त लेती हूँ। देखते रहिए फुटकर न्यूज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।